Dear students and my dear friends, today we are going to do letters, and today we will do official letters, business letters, letters of complaints, letter to the editors. प्यारे बच्चों, पहले हमने पर्सनल लेटर्स किए हैं। आज मैं आपको लेटर्स करवा रहा हूँ, ऑफिशियल लेटर्स। आपके एग्ज़ाम्स में जॉब्स के लिए लेटर्स आते हैं। वी कैन से एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट्स, टीचर्स, क्लर्क्स एंड सो ऑन। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने पहले भी लेटर्स में आपको कहा था कि वी विल सेट द मटेरियल इन सच ए वे कि एक ढंग के लेटर्स के लिए आपको मटेरियल चेंज ना करना पड़े। आप तकरीबन पहले से किया हुआ मटेरियल जो है उसी का इस्तेमाल टाइम एंड अगेन कर सकें। इन लेटर्स की शुरुआत भी हम वैसे ही करते हैं जैसे पर्सनल लेटर्स की करते हैं। जो है दाईं तरफ अपना एड्रेस सबसे ऊपर, फिर जिस ऑफिस में लेटर लिखना है उसके बारे में सैल्यूटेशन। फॉर एग्जांपल मैनेजर है अगर वहाँ का ऑफिसर, या मैनेज करने वाला तो मैनेजर, डायरेक्टर और अदर पर्सन। ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन जो वी आर डूइंग इट, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो टाइपिस्ट। मैंने जो एड्रेस जहाँ से ये लेटर जाना है वो है 338 उत्तम नगर, लुधियाना। ये देने के बाद आगे डेट है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। मंथ पहले लिखते हैं हम लोग मई 21, 2020। उसके बाद इस एप्लीकेशन को कहाँ पे भेजना है, जैसे कि द मैनेजर, न्यू इंश्योरेंस कंपनी, चंडीगढ़। ठीक है। उसके बाद डियर सर, आजकल जो हम ऐसे लेटर या एप्लीकेशन लिखते हैं कोमाज नहीं लगाते, मैनेजर के बाद कोमा, कंपनी के बाद कोमा, ऐसा नहीं है। डियर सर, उसके बाद हमने सब्जेक्ट ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर्स हैं और ऑफिसेस में बहुत से लेटर जाते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट ऊपर लिखा होगा तो आपकी जो एप्लीकेशन है जल्दी ही उस साथ में चली जाएगी जहाँ पे उसे जाना है। उसी विभाग में, उसी ऑफिस में ही आगे डिपार्टमेंट्स होते हैं बच्चों। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, रिक्वेस्ट फॉर ए पोस्ट ऑफ। आगे मैंने कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे जो भी आपके एग्ज़ाम में पोस्ट के बारे में कहा हो वो लिख देना है। पोस्ट ऑफ क्लर्क, टीचर, हाँ जी, फॉर पुलिस पर्सनल्स या स्टेनो टाइपिस्ट, जो भी है। ठीक है। उसके बाद हम एप्लीकेशन लिखनी शुरू करेंगे। आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ डैश है, डैश में वो पोस्ट का नाम लिख देंगे। एडवर्टाइज्ड इन संडेज द ट्रिब्यून। ठीक है। मैं अप्लाई करना चाहता हूँ जो कि संडे के ट्रिब्यून में आपकी एडवर्टाइजमेंट आई थी उस पोस्ट के लिए। ठीक है। आई एम ए यंग मैन ऑफ 20 ईयर्स। बच्चों, आप 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा नहीं है। तो मैंने लिखा है आई एम ए यंग मैन ऑफ 20 ईयर्स। माई क्वालिफिकेशन इज़ +2। बच्चों, ये मैंने रेड से इसीलिए लिखी है कि अगर कोई पोस्ट ऐसी हो जिसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होती है तो आप लिख दो कि माई क्वालिफिकेशन इज़ MA सो एंड सो या MSc और BSc। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन अगर कुछ चेंज हो तो।
माई क्वालिफिकेशन इज़ +2 विद 90% मार्क्स। फिर बच्चों कुछ छोटे छोटे आजकल बच्चे कोर्स कर लेते हैं, उनके बारे में भी एक दो के बारे में लिख दो। जैसे कि इसने लिखा है, आई हैव ए शॉर्ट टर्म कोर्स इन कंप्यूटर एंड स्टेनोग्राफी। मैंने छोटा सा एक कोर्स जो है कंप्यूटर का भी किया हुआ है और स्टेनोग्राफी का भी किया हुआ है। आई एम आल्सो वर्किंग इन सम प्राइवेट कंपनी। मैं एक प्राइवेट कंपनी में भी काम कर रहा हूँ। आई कैन स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। मैं बहुत बढ़िया इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी बोल सकता हूँ। आई एम ए यंग मैन विद क्वालिटीज़ ऑफ हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। मैं जो हूँ एक नवयुवक हूँ जिसमें ईमानदारी, सख्त मेहनत करना की आदत है। ठीक है। आई एम आल्सो, इफ़ आई एम गिवन चांस, आई अश्योर यू टू प्लीज़ माई बॉसेस विद द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। कहता है कि अगर मुझे आप मौका देते हो, अवसर देते हो अपने कंपनी में काम करने का, तो मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं जो हूँ अपने बॉसेस को सख्त मेहनत के द्वारा और अपनी ईमानदारी से जो है उनको जीत लूँगा। उनको ये आश्वासन देता हूँ, ठीक है, कि मैं सख्त मेहनत करूँगा और ईमानदारी से काम करूँगा। विद डीपेस्ट रिगार्ड्स, योर्स फेथफुली। नीचे आपका नाम आ जाएगा। सो बच्चों, ये थी आपकी एक ऐसे के जो जॉब के लिए आपने अप्लाई करना था। यहाँ पे स्टेनोग्राफी की जॉब के लिए था। दूसरी आपकी जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो है एडिटर को लिखने के लिए। बच्चों, एडिटर को लिखने के लिए हम कुछ प्रॉब्लम्स भी लिखते हैं, कुछ सुझाव जो हैं अखबारों में देते हैं, और एक कॉलम होता है हर अखबार में, लेटर टू द एडिटर, उसमें वो छप जाता है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को जो है वो ट्रेस आउट कर लेते हैं। सो उसको कैसे लिखना है, हेयर इज़ ए लेटर फॉर यू। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ जी बेटे, पहले मैंने लिखा है एड्रेस जहाँ से ये जाना है, 338 मॉडर्न कॉलोनी, अमृतसर। नीचे एड्रेस है May 24, 2020। उसके बाद सैल्यूटेशन है एडिटर को, द एडिटर, द ट्रिब्यून, चंडीगढ़, डियर सर। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। मैंने सब्जेक्ट ब्लैंक छोड़ दिया है इसलिए कि यू कैन डू इट योर सेल्फ। ठीक है। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू अलाउ मी सम स्पेस इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी हूँगा। ग्रेटफुल का मतलब बच्चों होता है आभारी, थैंकफुल। इफ़ यू अलाउ मी सम स्पेस इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, अगर आप अपने प्रतिष्ठित का मतलब मशहूर, सभी लोगों में जो बहुत पॉपुलर होता है न्यूज़पेपर, उसको एस्टीम्ड कहते हैं। आप अपने प्रतिष्ठित अखबार में कुछ जगह मेरे को दे सको तो मैं आपका बहुत आभारी हूँगा। ये कहता है, आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन ऑफ द पीपल एंड अथॉरिटी टूवर्ड्स द प्रॉब्लम। मैं लोगों की और अधिकारियों की ध्यान इस प्रॉब्लम की तरफ खींचना चाहता हूँ। आगे उस प्रॉब्लम के बारे में बच्चों आपने लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, उसका बता देना है। आपके नज़दीक पास जो है गंदगी बहुत रहती है, या कोई बीमारी फैल गई है, हाँ, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपने उसका जिक्र कर देना है, और सेकंड पैराग्राफ में उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। ठीक है। लास्ट में आप क्या लिखोगे वो मैं आपको दे रहा हूँ। लास्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे, आई एम श्योर, मुझे ये यकीन है, ए फ्यू लाइन्स पब्लिश्ड इन योर पेपर विल अवेकन देम
मुझे ये यकीन है कि आपके अखबार में छपी हुई कुछ लाइनें जो हैं उन लोगों को जगा देंगी। किन को जगा देंगी? जो लोग कंसर्न्ड हैं, या तो उच्च अधिकारी जो हैं सोए हुए हैं, प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देते वो, या जो लोग उस प्रॉब्लम को डीपन कर रहे हैं वो। हाँ, अवेकन देम फ्रॉम देयर डीप स्लीप, कि वो गहरी नींद में सोए हुए हैं, उनको जगा देंगे और वो कोई ना कोई एक्शन लेंगे। इट विल मेक देम, फोर्स देम टू थिंक डीपली ओवर द प्रॉब्लम। और आप जो ये मेरी प्रॉब्लम को अपने अखबार में छापोगे, उससे क्या होगा कि वो बाध्य हो जाएंगे कि इस प्रॉब्लम पे गहरा चिंतन करें और कोई ना कोई एक्शन लें। गवर्नमेंट विल आल्सो टेक रिक्विजिट स्टेप्स, और जो गवर्नमेंट है वो कोई ना कोई अच्छे स्टेप्स जो हैं इस तरफ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेगी। फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस दयालुता के काम के लिए, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, विद डीपेस्ट रिगार्ड्स, यूअर्स ट्रूली। ठीक है, तो थैंक्स अगले में कर दिया और रिगार्ड्स दे दिए, और आखिर में हमने यूअर्स ट्रूली जो है वो किया है। बच्चों, अगर ऐसा आपको लेटर टू द एडिटर आ जाता है तो आप सब्जेक्ट के बाद जो मैंने दिया है, हाँ जी, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू अलाउ मी सम स्पेस से लेके इस पैराग्राफ को लिख दोगे, और उसके बाद कोई भी बिना रद्दो बदल किए हुए लास्ट पैराग्राफ को इसी ढंग से लिखकर जो है एक लेटर दे दोगे। ठीक है बच्चों। लास्ट में क्या है कि कई बार क्या है कि हम ऐसे लेटर्स ऑफिशियल में आते हैं कि ऑर्डर्स देते हैं, हम ऑर्डर्स प्लेस करते हैं कुछ मंगवाने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को, किसी और को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, या वैसे पर्सनल नीड्स के लिए हम कुछ ऑर्डर्स देते हैं। तो ऑर्डर प्लेस कैसे करना है हमने और क्या क्या लिखना है उसके बारे में है। ठीक है, एक बच्चा है वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है स्टोरी बुक्स के लिए, ऑर्डर्स फॉर स्टोरी बुक्स। बच्चे का नाम है एकम परमार और ये बहुत दूर रहता है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। मई 12 2020। ठीक है, मैनेजर को इसने लिखा है, द मैनेजर, मनोरमा पब्लिशर। आगे सब्जेक्ट लिखना है हमने, ऐसे ही आपको भी सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या वो किस विषय में ऑर्डर देना चाहता है? ऑर्डर फॉर सेंडिंग स्टोरी बुक्स। ठीक है, डियर सर, योर कंसर्न हैज ए रेपुटेशन फॉर क्विक सर्विस, फेयर प्राइस एंड बिजनेस एथिक्स। तुम्हारी जो कंसर्न है, तुम्हारी जो कंपनी है, उसका बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है। वो प्रसिद्ध है किसके लिए? जल्दी से सेवा देने में, कि जो भी ऑर्डर आता है उसको जल्दी से निपटा देते हैं और लोगों तक वो सामान पहुंच जाता है। फेयर प्राइस, और कीमतें भी आप बहुत वाजिब लेते हो। हाँ जी, एंड बिजनेस एथिक्स। बच्चों, जो व्यापार होते हैं उसके कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ गुण होते हैं। कहते हैं कि वो उन गुणों को, अच्छे गुणों का पालना आपकी कंपनी करती है। सो आई चूज़ यू फॉर सर्विस। यही कारण है कि मैंने आपकी सर्विसेज को इसके लिए चुना है। काइंडली सेंड मी द फॉलोइंग बुक्स एज सून एज पॉसिबल। जल्दी ही मुझे ये किताबें भेज दो। किताबों के नाम मैंने नहीं लिखे, 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिया है कि किताबें जो हैं आप ये उसने ऑर्डर किए हैं। नीचे थैंकिंग यू कह रहा है और नेक्स्ट में आखिर में यूअर्स ट्रूली। ठीक है बच्चों, ये तो था ऑर्डर प्लेस किया। कई बार क्या होता है कि हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो जल्दी क्विक सर्विस नहीं मिलती हमें, या प्राइस में गड़बड़ हो गई, या किताबें गलत चली गई, ऑर्डर जो आपने दिया वो नहीं गई। तो उसका अगर आपको उत्तर लिखना हो तो आप पूरा का पूरा ऊपर से ये लिख के सब्जेक्ट को थोड़ा सा चेंज कर दोगे। हाँ जी, रॉन्ग डिलीवरी ऑफ बुक्स। ठीक है, रॉन्ग डिलीवरी ऑफ बुक्स डियर सर। अब क्या है कि आप जो लाइनें यहाँ पे लिखी हुई हैं उन्हीं को लिखना है आपको, कोई रद्दो बदल करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं।
आप वही कहोगे कि देखो जी मैंने तो आपको ऑर्डर दिया था। ऑर्डर क्यों दिया था कि आपकी जो कंपनी है वो उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, अच्छी बहुत जल्दी सामान भेजते हो, ठीक जो रेट पे भेजते हो, बिजनेस आपका बहुत बढ़िया है, मैंने आपको इसीलिए चुनाव किया था। लेकिन आखिर में एक लाइन लिख देनी है, बट सॉरी यू सेंट मी द रॉन्ग बुक्स, काइंडली रिप्लेस इट, थैंकिंग यू। बच्चों इस ढंग से मैंने जो आपको बताया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स which will be asked from you in the examination. It may be your school examination, it may be your board examinations of 10th or 12th. So keep it in mind. Have a good day. Thank you very much.